हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चर। फाइनली यूपी बोर्ड एग्जाम ने क्लास 10 साइंस का भी मॉडल पेपर जारी कर दिया है। जैसा 2022 बोर्ड एग्जाम में पेपर आने वाला है, सेम इसी प्रकार से आपका पेपर आएगा। और अगर आपने साइंस में अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो ये मॉडल पेपर आप सॉल्व कर लो, आपको बोर्ड एग्जाम में काफी ज्यादा अंक मिल जाएंगे। इस वीडियो को आपको लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। देखो, यह है साइंस का मॉडल पेपर। आपका पूर्णांक रहेगा 70 मार्क का और आपके पास समय होता है 3 घंटे 15 मिनट। 3 घंटे आपको पेपर को सॉल्व करना है बढ़िया से और 15 मिनट आपको पेपर को पढ़ना है। पूरा पेपर जो आपका दिया रहता है वो 15 मिनट आपके पास समय रहता है पढ़ने के लिए। आप अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। फिर यहाँ कुछ सामान्य निर्देश दिए हुए हैं, जैसे 1-2 निर्देश मैं आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट जैसे लिखा हुआ है, यह प्रश्न पत्र जो है 3 खंड का, खा, गा में विभाजित है। यानी कि का आपका रहेगा फिजिक्स, खा रहेगा केमिस्ट्री एंड गा रहेगा बायोलॉजी, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ निर्देश दिए हुए हैं। दूसरा जैसा लिखा है, प्रत्येक खंड का पहला प्रश्न जो होगा बहुविकल्पीय है, जिसमें 4 उत्तर विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, ठीक है। ये कुछ निर्देश दिए हुए हैं, आपको थोड़ा निर्देश पर भी ध्यान देना है, अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। और फिर आप लोग देखो, आपको खंड का पे आना है। जो आप लोगों का खंड का है, देखो खंड का यहाँ एक नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। ये फिजिक्स है, देख सकते हो कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अभी आपको सब कुछ पता चल जाएगा, पेपर पैटर्न कैसा आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर आएगा। जैसा यहाँ देखो, प्रश्न नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है, किसी वस्तु का दर्पण से बड़ा तथा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। आपके पास ऑप्शन है, फर्स्ट उत्तल दर्पण द्वारा, सेकंड है अवतल दर्पण द्वारा, थर्ड है समतल दर्पण द्वारा, 4 आपका है अवतल लेंस द्वारा। तो अगर आप सही बताओगे तो 1 मार्क आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां आप लोग जान सकते हो, ठीक है, अवतल दर्पण द्वारा। आई होप सही है अवतल दर्पण, ठीक है। और अब मैं आपको बता दूं, खा नंबर प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है। 1 नंबर आपको मिलेगा। आपके पास 4 ऑप्शन है। आखिर प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है ये आपको बताना है। तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक अगर आप बताओगे तो 1 मार्क आपको मिल जाएगा। गा नंबर है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। 1 नंबर आपको मिलेगा अगर विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति सही बता दोगे, ठीक है। आपके पास ऑप्शन फर्स्ट है जनित्र एंड सेकंड नंबर ऑप्शन है गैल्वेनोमीटर एंड थर्ड नंबर है एमीटर एंड 4 नंबर है मोटर। तो यहाँ आपके पास 4 ऑप्शन हैं, एक सही है, उस पर आपको टिक लगाना है। यहाँ घ नंबर है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को परिवर्तन किया जाता है। जो अभिनेत्र लेंस है उसकी फोकस दूरी को परिवर्तन किया जाता है। 1 मार्क का क्वेश्चन है। और आपके ऑप्शन है फर्स्ट पुतली द्वारा, सेकंड है दृष्टि पटल द्वारा, थर्ड है आपका पक्षमाभि द्वारा एंड 4 है परितालिका द्वारा। तो यहाँ आपके पास 4 विकल्प हैं, जो सही है वो लगा लो। तो इतने आपके हैं, यानी कि आपका जो फिजिक्स है उसमें आपका 1 नंबर का 1 प्रश्न आएगा, ठीक है। और यहाँ 1 प्रश्न खा गा यानी कि 3 एंड 4 प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा। ओके, फिजिक्स में आपको 4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मिलेगा 4 मार्क का। तो थोड़ा सा आप लोग ऑब्जेक्टिव पे भी ध्यान देना, ठीक है। 4 मार्क का आपका ऑब्जेक्टिव आएगा। फिर यहाँ देखो, यहाँ प्रश्न नंबर 2, वाहनों में किस प्रकार के दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता दी जाती है और क्यों? 2 नंबर का रहेगा। अगर आप सही बताओगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ खा नंबर है, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है और वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा वस्तु का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। 2 मार्क आपको मिल जाएगा। अगर एक छोटा सा ये न्यूमेरिकल लगा दोगे तो 2 मार्क आपको मिल जाएगा। फिर यहाँ देखो, जरा दृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण लिखिए, 2 मार्क आपको मिलेगा। देखो, एक होता है निकट दृष्टि दोष, ठीक है, एक होता है जरा दृष्टि दोष, एक होता है दूर दृष्टि दोष। तीनों को तैयार कर लेना, तीनों में से कोई भी पूछा जा सकता है। फिर यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है और ये आपके 4 नंबर के प्रश्न है। और पहला आपका न्यूमेरिकल है, जैसा कि लिखा हुआ है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। आपको प्रकाश के परावर्तन के जो 2 नियम है उसको लिखना है। फिर 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने फर्स्ट आपसे क्या लिखा हुआ है कि 5 सेंटीमीटर पर, और सेकंड आपसे लिखा हुआ है कि 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु, ठीक है, वस्तु रखने पर प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ है और कैसा बनेगा ज्ञात कीजिए। 4 मार्क आपको मिलेगा। ओके, तो आपको पहले परावर्तन का नियम लिखोगे तो 2 मार्क मिलेगा। फिर एक स्थिति, ये फर्स्ट वाला सॉल्व करोगे 1 मार्क और सेकंड वाला सॉल्व करोगे 1 मार्क, यानी कि कुल मिला के ये आपका 4 मार्क का प्रश्न है। ओके, फिर यहां देखो, अथवा लगा हुआ है, आप उसको नहीं जानते हो तो इसको कर सकते हो। लेंस क्या है एंड प्रकाशित गुणों के आधार पर यह कितने प्रकार का होता है, ठीक है। और उत्तर लेंस यानी कि उत्तर लेंस के प्रथम फोकस
तथा लेंस के बीच पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब का बनना कारण आरेख द्वारा खींचिए। ये उत्तल लिखा था लेकिन उत्तर लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, समझ लेना। यहाँ आपका ये भी क्वेश्चन 4 मार्क का है। तो यहाँ ऑप्शनल है, अथवा लगा हुआ है, आप इसको जानते हो तो इसको सॉल्व करो, नहीं जानते हो तो इसको भी सॉल्व कर सकते हो। ऐसे आपको अभी और प्रश्न मिलेंगे, जैसे यहाँ देखो ख नंबर, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है ये बताना है, और दिए गए पदार्थ के किसी L लंबाई तथा A मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है, ठीक है, और इस पदार्थ के लिए अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई 1/2 तथा मोटाई 2A हो। यानी कि 4 मार्क का ये भी है। इसको अगर आपको नहीं आता तो इसको देखो, विभवांतर यानी कि विद्युत विभवांतर की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए, और 10 ओम 20 ओम तथा 30 ओम के प्रतिरोध यदि फर्स्ट है समांतर क्रम संयोजन, सेकंड है श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है, श्रेणी में यानी कि जुड़े हों, ठीक है, या जोड़ दिए जाएं तो समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। एक होता है समांतर क्रम संयोजन, एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है। समांतर क्रम संयोजन जैसे आपका होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 एंड प्लस 1/r3, ये होता है समांतर क्रम संयोजन। और श्रेणी मतलब होता है लाइन से जुड़ना, r बराबर r1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ आपको इन सारे प्रतिरोध को लिखना है, 10 ओम 20 ओम 30 ओम, बहुत इजी क्वेश्चन है, यहाँ आपको 4 मार्क मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा अभी तक का चल रहा था 4 मार्क के क्वेश्चन। अब आएंगे 7 मार्क के क्वेश्चन, यानी कि 7 मार्क के आपके आते हैं। एक क्वेश्चन आएगा, आपके पास ऑप्शन होता है अथवा लगा रहता है, अगर आप नहीं जानते हो तो दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि विद्युत मोटर का आपको नामांकित आरेख खींचकर सिद्धांत क्रिया विधि स्पष्ट करो। देखो विद्युत मोटर मैंने पढ़ाया है, उसका क्रिया विधि सब कुछ, परिभाषा, क्रिया विधि और आपकी जो सिद्धांत होते हैं सब कुछ, ठीक है। अगर आप नहीं जानते हो तो सर्च कर लो विद्युत मोटर बाय श्रवण लेक्चर, आपको मिल जाएगा। बहुत अच्छे से पढ़ाया, अगर वैसा लिख दोगे 7 मार्क से एग्जामिनर आधा मार्क भी नहीं कट पाएगा, ठीक है। तो वैसा लिखो कि एग्जामिनर को भी लगे हाँ बच्चे ने पढ़ा है। फिर यहाँ देखो आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि परिनालिका किसे कहते हैं और परिनालिका चुंबक की भांति कैसे व्यवहार करती है, ठीक है। एंड किसी क्षण चुंबक की सहायता से विद्युत धारावाही परिनालिका के उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव को निर्धारित कैसे किया जाता है। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में 7 मार्क का क्वेश्चन आया है। देखो सबसे पहले आपको परिनालिका बताना है, ये 2 मार्क मिलेगा, फिर आपको 3 मार्क मिलेगा, यहाँ तक बताओगे, फिर आपको 2 मार्क मिलेगा यहाँ तक, ठीक है। यानी कि इन सबको मिलाकर आपको 7 मार्क का क्वेश्चन ये दिया गया है। फिर आपका आ गया है खंड खा। देखो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने बहुत सारे सॉल्व कराए हैं, अगर आप नहीं सॉल्व किए हो तो आपकी गलती है। तो यहाँ प्रश्न नंबर 5 कह रहा है Zn प्लस CuSO4, और ये ट्रांसफर कर देता है, Zn जो होता है SO4 को अपनी तरफ खींच लेता है और Cu को अलग कर देता है। तो रासायनिक अभिक्रिया किसका है, तो आपको पता होगा, बहुत ईजी है। वैसे आई होप कि विस्थापन अभिक्रिया होगा, क्योंकि ये विस्थापित कर देता है। 1 मार्क आपको यहाँ से मिल जाएगा, ओके। फिर यहाँ देखो जल की कठोरता को हटाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है, 1 मार्क का क्वेश्चन है और आपको बताना है। पहला ऑप्शन है बेकिंग सोडा, दूसरा ऑप्शन है धावन सोडा, तीसरा ऑप्शन है व्यंजक चूर्ण, चौथा ऑप्शन है प्लास्टर ऑफ पेरिस। आई होप कि धावन सोडा सही होगा, धावन सोडा सही है, ठीक है। यहाँ देखो अब आपको यहाँ गा नंबर बताना है, गा, ठीक है। गा नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से किस यौगिक में OH समूह एक क्रियात्मक समूह है। देखो OH समूह यानी कि एल्कोहल समूह इन चारों में से कौन सा है, और आपको मैंने हर एक समूह पढ़ाया है, तो आप लोग जल्दी से गेस करो। यहाँ लिखा है ब्यूटेनोन, यहाँ लिखा है ब्यूटेनॉल, यहाँ लिखा है ब्यूटेनोइक अम्ल और यहाँ लिखा है ब्यूटेनल। तो जल्दी से बताओ इसमें से कौन सा OH समूह है। अगर आप नहीं जानते हो तो एल्कोहल समूह को मैंने पढ़ा दिया, जाओ पढ़ लो, फिर आप आसानी से बता दो, 1 मार्क आपको मिल जाएगा। फिर यहाँ आपको प्रश्न नंबर 6 आपसे क्या पूछ रहा है, यहाँ ध्यान से देखो, का रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, ये आपको बताना है कि आखिर में जो रेडॉक्स अभिक्रिया होता है वो क्या होता है या क्या अभिप्राय है, और रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण देकर समझाइए। यहाँ आपको 1 मार्क मिल जाएगा। फिर यहाँ खा बेकिंग सोडा बनाने की विधि तथा उपयोग बता दो, आपको 1 मार्क यानी कि 2 मार्क मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से काफी इजी क्वेश्चन आगे। फिर ये आधुनिक आवर्त सारणी क्या है आपको पता होगा, और आवर्त सारणी किस आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु की त्रिज्या का परिवर्तन होता है, ये भी बहुत इजी है और आपको 2 मार्क मिल जाएगा। देखो IUPAC नेम आपको 2 मार्क का पूछा है, 2 मार्क का IUPAC नेम। और यहाँ आप लोग देखो पहले ये कौन सा समूह इसमें जुड़ा हुआ है, कौन सा समूह इसमें जुड़ा हुआ है। इसमें आपका एल्कोहल समूह जुड़ा हुआ है और यहाँ आपका एक हैलोजन समूह जुड़ा हुआ है। तो यहाँ अगर आप IUPAC नाम का ऐसे लिखोगे IUPAC नेम,
तो इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया, अगर एक वीडियो देखोगे तो आपको पूरा इसका समझ में आ जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ से आपको 2 मार्क IUPAC नेम का मिल जाएगा, ठीक है। फिर आपके 7 नंबर के प्रश्न है। 7 नंबर का प्रश्न, इसमें आप लोग देखो, अगर आपको ये आता है ये प्रश्न, पहले यहां देखो 1-2 मार्क का और है, संक्षारण किसे कहते हैं, धातु की संक्षारण रोकने की 2 विधियां, आपको 2 मार्क मिल जाएगा, ठीक है। फिर यहां देखो प्रश्न नंबर 8 पूछ रहा है कि निम्न पर टिप्पणी करो। टिप्पणी करना है आपको, देखो इस पर 2 नंबर मिलेगा। पहला, कार्बनिक यौगिक में प्रतिस्थापन अभिक्रिया, कार्बनिक यौगिक में एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता है, वो वाला बताना है। एक तो आपका पहले चैप्टर जो है उसमें है संयोजन अभिक्रिया और प्रतिस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, लेकिन ये आपको कार्बनिक यौगिक में बताना है। फिर साबुन की सफाई की प्रक्रिया अगर बताओगे तो 3 मार्क मिलेगा, साबुन की सफाई की प्रक्रिया। और समजातीय श्रेणी मैंने अभी बहुत जल्दी पढ़ाया है, इसके आपको 2 मार्क मिलेगा। तो कुल मिला के 7 मार्क का है। और ये तीनों क्वेश्चन इतना ज्यादा ईजी है कि अगर आप पढ़ने वाले छात्र हो तो ओनली 10 मिनट का काम है, ओनली 10 मिनट का काम है बस, और टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप नहीं पढ़ते हो, ये हार्ड है, उसकी तुलना में ये हार्ड है कि निम्न की रासायनिक समीकरण लिखो, आपको 1-1 मार्क मिलेगा और 7 क्वेश्चन है। पहला देखो, एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया कराना है। दूसरा है एथिल एल्कोहल को आपको 443 केल्विन ताप पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करना है। तीसरा देखो, मेथेन को वायु में जलाना है। चौथा देखो, एथेनोइक अम्ल एथेनॉल के साथ अभिक्रिया कराना है, और अभी आपके पास और है। पांचवा देखो, एथेनोइक अम्ल जो है सोडियम कार्बोनेट के साथ क्रिया कराना है। छठवा है एथेनोइक अम्ल की सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया कराना है। सातवां है एथिल अल्कोहल का क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराना है। तो यहाँ पूरा 7 क्वेश्चन करोगे तो आपको 7 नंबर मिलेगा। तो ये हार्ड है भाई, और काफी ज्यादा हार्ड है, ये आपके लिए काफी ज्यादा ईजी है, ये बहुत इजी है। तो आप दोनों सॉल्व करना, दोनों को आपको सॉल्व करना है, ये पेपर थोड़ी नहीं है, आपको यहाँ मॉडल पेपर दिखाया जा रहा है। इसीलिए मैंने कहा है कि इस मॉडल पेपर को कोई भी बच्चा अगर पूरा सॉल्व कर लेगा तो हाँ, उसको बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा सहायता मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ देखो गा नंबर बायोलॉजी का स्टार्ट हो जाता है। बायोलॉजी, यहाँ देखो जैसे लिखा, निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो यहाँ आप देखो, अंडाशय मादा जनन तंत्र का भाग है, मैंने पढ़ाया है। गर्भाशय भी मादा जनन तंत्र का भाग है, ये मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, यानी कि यही सही है, शुक्रवाहिका। तो वैसे आप लोग थोड़ा अपने तरफ से पढ़ो, अच्छे से सॉल्व करो, मैं आपको नहीं सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। यहाँ देखो, जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है, बताओ जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत कौन सा है, पवन ऊर्जा है कि सौर ऊर्जा है कि कोयला है कि जल विद्युत है। पढ़ाया गया, अभी जल्दी पढ़ाया गया। अगर आप पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो देख लो साइंस का, तो आपको ऐसा कोई है नहीं क्वेश्चन कि आपको नहीं आए। फिर यहाँ देखो गा नंबर, ये पवन चक्कियों का उपयोग किन कारकों को रोकने में किया जाता है। यहाँ देखो, किन कार्यों को करने में किया जाता है, सॉरी, किन कार्यों को करने में किया जाता है, यांत्रिक कार्य, रासायनिक कार्य, दोनों कार्य, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ ये जो पवन चक्की वाला चैप्टर है उसकी NCERT में ये दिया हुआ है आंसर, ठीक है। यहाँ घा है कि वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अवघटित हो जाते हैं कहलाते हैं। 1 मार्क आपको मिलेगा। जैव निम्नीकरण, अजैव निम्नीकरण, जैव उच्चरीकरण एंड इनमें से कोई नहीं, तो आपको 1 मार्क मिलेगा। ऑब्जेक्टिव है, जो सही है उसे लगा लो। फिर यहाँ देखो भाई, यहाँ आपका का स्टार्ट हो गया। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थिति कौन सी है और उसके उप उत्पाद क्या हैं, जो उनके उत्पाद हैं वो क्या हैं। फिर यहाँ खा नंबर क्वेश्चन देखो, ओके, खा नंबर, यहाँ लिखा पुष्प के बीजांड का आपको स्वच्छ निम्नांकित चित्र बनाना है। बीजांड का चित्र मैंने बनवाया है, देख लेना, और पूरा आपको बनाया गया है बीजांड का चित्र, आप लोग जरूर देखना। फिर जैव निम्नीकरण या जैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करती हैं, 2 मार्क का आएगा। फिर यहाँ देखो 11 नंबर क्वेश्चन की कायिक प्रावर्धन क्या है एंड उदाहरण सही समझाइए, 4 मार्क का प्रश्न है, ठीक है। फिर देखो यहाँ, अथवा आप इसको नहीं जानते हो, वैसे बहुत इजी है लेकिन नहीं जानते हो, तो यहाँ मादा जनन तंत्र का आपको स्वच्छ चित्र बनाना है, फिर इसका संक्षिप्त में वर्णन करना है, 4 मार्क मिल जाएगा। तो मादा जनन तंत्र को मैंने बनाना भी बताया है, फर्स्ट मैटर, और इसका सचित्र वर्णन भी किया है, सेकंड मैटर, दोनों को समझ लो। फिर यहाँ भी आपके और 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। यहाँ लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं, मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया समझाइए, 4 मार्क का। बहुत इजी है और इसको सबको पढ़ाया गया है, इसीलिए मैं आपको आंसर नहीं बता रहा हूँ कि आपको सब पढ़ाया गया। आप सर्च कर लो लिंग निर्धारण कैसे किया जाता है बाय श्रवण लेक्चर। जीवाश्म क्या है और वे जैव विकास प्रक्रम में विषयों में क्या दर्शाते हैं, 4 मार्क का। अब इसे अथवा लगा हुआ है, लेकिन आपको दोनों सॉल्व करना है, कोई पेपर नहीं है, ये आपका मॉडल पेपर है, सारा चीज आप सॉल्व कर लो,
ठीक है। फिर यहाँ आपका 7 मार्क का 2 प्रश्न आएगा, इसमें से कोई एक करना है। ओके, यहाँ देखो, ये देखो, पहला तो पाचन तंत्र आप तैयार कर लो कि मानव पाचन तंत्र का आपको चित्र बनाकर आमाशय तथा क्षुद्राणु तक पूरा पाचन क्रिया समझाना है। तो इसको मैंने बनाना भी बताया, हाउ टू ड्रा डाइजेस्टिव सिस्टम। एंड अगर आप इसका ये भी मैंने पूरा वर्णन किया है, इसका वीडियो भी बन चुका है। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है 7 मार्क में, ठीक है, तो याद रखना। पादपों में परिवहन से आप क्या समझते हो? एंड पौधों में जल, भोजन तथा अन्य पदार्थों का स्थानांतरण को स्पष्ट कीजिए। 7 मार्क का क्वेश्चन ये भी है। तो ये है पूरा साइंस का मॉडल पेपर। अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हो तो फिर आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा। इससे पहले अगर आपने हिंदी एंड गणित एंड आप लोगों का इंग्लिश का मॉडल पेपर नहीं देखा तो तीनों वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तीनों वीडियो को देख लेना। और इसको आप लोगों को हर एक मॉडल पेपर सॉल्व करना है, यानी कि हल करना है। इसीलिए मैं आपको इसको अच्छे से बताता हूं। आप सारे को हल करो, फिर आप लोग देखो, आपको इसी में से बहुत सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में मिल जाएंगे। तो इन सबको आप सॉल्व करना, कोशिश तो एक छोटी बात है, आपको सॉल्व ही करना है। तो इस वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। और ये है पूरा साइंस का मॉडल पेपर। ऐसा ही आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर आएगा जैसा ये पेपर है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम ने जारी किया है और ऐसा ही मॉडल पेपर आपका आएगा। तो इस वीडियो को आपको लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नया है सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए